आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज हमारे एक ऐसे नेता का जन्मदिन है जिसने इस देश के बारे में जो सोचा, बड़े बड़े सपने सोचे और वो अपने भाषणों में भी सपनों की ही बात करते थे। और जो उन्होंने सपने देखे, ख़ास तौर से विशेष तौर से 21वीं सदी के युवाओं को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो आज टेक्नोलॉजी इस देश की एक रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। और ये अगर आज राजीव जी नहीं होते तो निश्चित रूप से आज ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे बीच में शायद इतनी तेज़ी से नहीं फैल रही होती। बिल्कुल सही बात है, आज राजीव जी के जन्मदिन है और उन पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन है जिन्होंने एक पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी पहचान दी जिसको लोग देखते थे तो लोग देखते रह जाते थे। और मैं इस अवसर पे, आज इस जन्मदिन पे, मैं उनको याद करते हुए, उनकी बात ना करते हुए राहुल गांधी की एक बात करना चाहूँगा कि राहुल गांधी से किसी ने पूछा था एक बार कि आपने शादी क्यों नहीं की और आप कैसी लड़की चाहते हैं। तो राहुल जी ने बोला कि मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जैसी मेरी माँ है, और जो प्यार, जो समर्पण, जो त्याग जो उनके अंदर है, जिस प्रकार की बॉन्डिंग राजीव जी और सोनिया जी में थी, यानी मेरी माता जी में थी, मैं उस तरह की बॉन्डिंग अपनी जो हमसफ़र होगी या बनेगी या बननी चाहिए, मैं उसमें देखना चाहता हूं। लेकिन उनकी वो खोज पूरी नहीं हुई। राजीव जी जिस प्रकार की शख्सियत थे, उस शख्सियत को मैं समझता हूं कि सोनिया जी ने बहुत अच्छे से आत्मसात किया। और आत्मसात करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने उनकी जो एक लेगेसी होती है, जो एक परंपरा होती है, उसको आगे बढ़ाया। और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उनको डिफ़ाइन किया, जो उनके बीच के जो आत्मीयता थी, जो एक दूसरे के समर्पण, जो एक आत्मसात करने की, वो जैसे मेरे पीछे जो राधा कृष्ण की जो फ़ोटो लगी है, जो जिस प्रकार का एक संबंध राधा कृष्ण के बीच में रहा होगा, वो एक इसी प्रकार का मैं समझता हूँ संबंध राजीव जी और सोनिया जी में रहा होगा, जो राहुल गांधी ने महसूस किया। और राहुल गांधी उसी महसूस करने के साथ साथ उसी प्रकार की इच्छा के साथ जीवन जीना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने भारत को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा किया टेक्नोलॉजी की और पंचायती राज की, एक ऐसे कई सारे मुद्दे जिसमें लोगों को एक अधिकार मिले और उसमें आगे बढ़ने की ललक लगी। जब मैं छोटा था और मैं उनके भाषण सुनता था तो वो हमेशा 21वीं सदी की बात करते थे कि हम लोग 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं, हमें कुछ नया सोचना है, हमें कुछ ऐसा सोचना है, वैसा सोचना है। लेकिन आज के नेता उस तरह की बात नहीं करते हैं। लेकिन राजीव जी जो बात करते थे और जो बात उनमें दिखती थी, उसके साथ साथ वो जो अपना परिवार में जिस प्रकार से वो आत्मसात करते थे, और जिस प्रकार से आज राहुल जी उनको एक तरह से अपने पिता के उन भावों को, उस गतिविधियों को अपने अंदर जीवित करने का या जिंदा रखते हुए उनके साथ चलने का, यानी कि पिता की परंपरा को जीने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही महान पिता भी रहे होंगे। महान प्रधानमंत्री तो थे ही, महान नेता भी बने, और महान जिस प्रकार की उनकी सोच रही, जिससे आज हम लोग, जो मैं आपसे जिसके माध्यम से बात कर रहा हूँ, अगर ये टेक्नोलॉजी, ये माध्यम आज हमारे बीच में है तो वो राजीव जी की है। काम बहुत सारे हैं, मैं आज उस पर बात ही नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस प्रकार से उनकी जो एक व्यक्तिगत जीवन रहा, वो बहुत ही अलग, अद्भुत, और मैं समझता हूँ शायद ईश्वर ने इस अरबों की दुनिया में, जिसमें अरबों लोग, पुरुष स्त्री रहते हैं, शायद सोनिया जी को उनके लिए इस विशेष रूप से चुना होगा और विशेष रूप से चुन करके उनको यहाँ भेजा होगा। मैं समझता हूँ शायद सोनिया जी नहीं होती तो शायद राजीव जी का जो आज जीवन है, शायद वो भी कहीं ना कहीं अधूरा रह रहा होता। तो आज उनके जन्मदिन पर मैं उन रिश्तों को याद करके मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि राजीव जी के जो अमूल्य योगदान है उसको आप अच्छे से समझें, अच्छे से आगे पहुँचाएँ। और जो लोग कई बार, वैसे तो बहुत सारे आज परंपरा चल रही है उंगली उठाने की, लेकिन उसके बाद भी वो राजीव जी पर कोई उंगली नहीं उठा पाते हैं। और जो उंगली उठाने का प्रयास करता है उसे खुद तो लगता है कि मैं सिर्फ किसी गलत व्यक्ति पे उंगली उठाने का काम कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं उन राजीव जी में, जो हमारे देश के आधुनिक भारत के, जो 21वीं सदी का भारत है, उसके निर्माता एक प्रकार से समझ लीजिए, उसकी नींव रखने वाले उनको मान सकते हैं, जिन्होंने सूचना क्रांति, टेक्नोलॉजी क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, इस प्रकार की चीज़ों को उस समय हमारे यहाँ लेकर के आ गए
या स्थापित करने काम किया, जब उनको ये समझ में आया कि अगर हम दुनिया के साथ कदम ताल करके नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में हमारे युवा, हमारी अगली पीढ़ी, आने वाली भावी पीढ़ी वो पीछे रह जाएगी। आज हम उस चीज़ों में बहुत आगे हो गए हैं और ये राजीव जी की ही देन है। और राजीव जी की देन के साथ साथ मैं समझता हूँ उनकी जो व्यक्तिगत अपनी जीवन है उसको उन्होंने जिस प्रकार से जिया और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उनकी उस भावनाओं को, उन संवेदनाओं को, उन आपसी संबंधों को, उस आत्मसात करने की कला को एक प्रकार से जब सामने रखा था उस इंटरव्यू में, तो मैंने, लोगों ने शायद उसको बड़े हल्के से समझा होगा, लेकिन मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ कि राहुल गांधी आखिर कितने मनोयोग से उन संबंधों को की तुलना करते हैं और किस प्रकार से संबंधों को जीने का, संबंधों को एहसास करने का, संवेदनशील उनके अंदर जो एक संवेदनाएं हैं कितनी गहरी हैं राहुल गांधी के अंदर भी, और वो उनके पिता के गुणों के कारण ही हैं। मैं समझता हूँ जो उन्होंने संवेदनाएं राहुल गांधी में दी हैं वही इस देश के हर युवाओं में जाएं, हर युवाओं के अंदर पैदा हो, हर युवक युवती में वैसे ही संबंध हो, उसी प्रकार से आत्मसात करने की परंपरा बने और उसी प्रकार से हम देश को आगे ले आने का सोचें जिस प्रकार से राजीव जी देखते थे। जय हिंद, जय भारत। और पुनः आप सबको राजीव जी के जन्मदिन पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। भगवान उनको जहां पर भी हैं उनको शांति प्रदान करे, उनको ऐसी एक किसी शख्सियत को पुनः हमारे बीच में भेजे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।